बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बेगूसराय से आ रही है। बेगूसराय में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बेगूसराय में नेशनल हाईवे 31 पर सालों से अवैध निर्माण है और उसे अब बुलडोजर ध्वस्त कर रहा है। इस दौरान लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की तो फिर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। सैकड़ों अवैध घर और दुकानें यहां से हटाई गई हैं। तो तस्वीरें पहले आप एक बार देख ले। बेगूसराय के हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र भी यहां से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर भी शहर में आप लोग जानते हैं पीछे की फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। फ्लाईओवर की वजह से भी हमारे यहाँ पे जो सर्विस रोड है उसका जगह काफ़ी कम था, तो हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे नया इंक्रोचमेंट जो भी हुआ, अतिक्रमण हुआ, खासकर हमारा यहाँ पे जो रास्ते में जो वाहन है उनको चलने में जो सुविधा है उसको देखते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला है। ये पहले भी चलता रहा है नगर निगम और जो पुलिस प्रशासन और सबके सारे डिपार्टमेंट के सहयोग से। और इस बार भी हम लोगों ने रेलवे गुमटी से जेल गेट तक जितना भी हमारा जो एरिया है उसको हम लोग जो यहाँ के वाहन है यहाँ के लोगों के लिए क्लियर करवाएंगे और जो भी अतिक्रमण यहाँ पे किया गया है उसको हटाया जाए। तस्वीर अब आपको मुजफ्फरपुर की भी दिखा देती हूँ। मुजफ्फरपुर में भी इमली चट्टी इलाके में इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है और यहाँ पे जो तस्वीरें आ रही हैं, प्रशासन ने इमली चट्टी से मोती झील तक के इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया है। कई दुकानों को, कई अवैध सीढ़ियों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान बवाल भी हुआ तो 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। आप कुल मिलाकर ये देखें, चाहे बेगूसराय हो, छपरा हो, मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, हाजीपुर हो, सीतामढ़ी हो, समस्तीपुर हो, बगहा या फिर नालंदा हो, बुलडोजर चल रहा है। जहां जहां अतिक्रमण हो रहा है वहां ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी जहां पर भी अतिक्रमण होगा उसे ध्वस्त किया जाएगा। अब देखिए तस्वीरें देखें, ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी है कि देखिए अतिक्रमण तो हम खुद जानते हैं कि किस तरह से लोग कर लेते हैं। अतिक्रमण करना भी कई बार अपने अधिकार समझते हैं। सड़क पर अपने घर के लिए गाड़ी को पार्क करना कन्वीनियंट हो जाए तो सड़क पर रैंप निकाल कर ले आते हैं और सोचते हैं कि ये उनका अधिकार है। लेकिन टूटनी तो दुकानों पर चलने वाली सीढ़ियां भी है। ये भी है, लेकिन जैसे आरती जी बता रहे थे, रविंद्र जी, देखिए इतना तो मैं भी मानता हूँ कि कोई भू माफिया है, कोई क्रिमिनल है, कोई इतने बाहुबली है, वो तो गैर कानूनी काम कर सकता है, लेकिन प्रशासन को करते समय कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो 3 दशक पहले अगर ये सब बहुत सारी कार्रवाई हुई होती, क्योंकि कुछ जगहों को मैं निजी तौर पर जानता हूँ, तो कितने परिवार बच गए होते सुसाइड करने से, कितने लोगों की जिंदगी वापस आ जाती। हमने अपने जीवन में 80 के दशक से जो है बाहुबलियों को, भू माफियाओं को देखा है कि किस ढंग से एक आदमी को मजबूर करके पूरा का पूरा क्षेत्र खाली करा दिया जाता था। अगर वो घर नहीं छोड़ता था तो उसके सामान उठा के फेंक दिए जाते थे और उसकी शामत आ जाती थी, वो छिप के जिंदगी जीता था, उसकी प्रशासन मदद नहीं करता था। जो ये सब खाली हो रहे हैं बेगूसराय, मुजफ्फरपुर या यहाँ जो हम लोगों ने अभी दिखाया है बरेली और बाकी जगह का, ये सामान्य स्थिति नहीं है। ये मैं तो अपने समय में देखा हूँ कि राजनीति के बदौलत, सत्ता की बदौलत, पुलिस की मिली भगत से जिनकी भी हैसियत होती थी वो सब इसी प्रकार से कब्जे करते थे और आपसे रजिस्ट्री भी करा लिया जाता था। मैंने वो देखा है कि जाके कोई व्यक्ति कह रहा है कि चाचा या चाची ये जमीन जो है बहुत अच्छी है, आप इसको छोड़ दो, ये मुझे चाहिए, ये है, इस पर साइन कर लो ना, तो आपको कल दिक्कत पैदा हो जाएगी। और अगर नहीं करता था तो फिर उसके कराने का उपाय किया जाता था। तो ये सामान्य देखते देखते 50 वर्ष में ये ट्रेंड बन गया पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि वो एक कम्युनिटी, आप देखेंगे कि उस समय एक कम्युनिटी के कितने माफिया, भू माफिया, बड़े बड़े बिल्डर पैदा हुए हैं, वो सबके सामने है। उन लोगों ने प्रशासन को ठेंगा दिखाया है। और ये रविंद्र जी बता रहे थे कि नोटिस का उत्तर आया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे जांच में 2 मामलों पर केवल चिन्हित किया था जो प्रशासन की गलती थी और उसकी क्षतिपूर्ति का भी आदेश दिया है। तो प्रशासन से गलती हो सकती है, ऐसा नहीं, लेकिन अब देखिए 2 बातें हैं ना। अगर भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो समझ में आता है, लेकिन अगर सालों से अगर कोई छोटे छोटे घर बनाकर झुकी झोपड़ियों में रह रहा है और फिर आप अचानक से एक दिन आकर बुलडोजर कार्रवाई करते रहे हैं तो फिर यहाँ पर भी सवाल उठते हैं। मैं आऊंगी सर, मैं आऊंगी आपके पास। एक छपरा से खबर आ रही है। छपरा में अवैध निर्माण को बुलडोजर से जबरदस्त किया गया। छपरा के नगर पालिका चौक से बस स्टैंड होते हुए दरोगा राय चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क किनारे लगे हुए अवैध ठेले, होर्डिंग्स को बुलडोजर से तोड़ा गया है। मंढोरा
से जो आरजेडी विधायक है जितेंद्र कुमार राय, उनके घर के बाहर लगे हुए बैरिकेड को भी पुलिस ने हटा दिया है। तस्वीरें आप देखिए छपरा की, यहाँ पर विधायक जितेंद्र कुमार राय, उनके घर के बाहर लगे हुए बैरिकेड को भी बुलडोजर से हटा दिया गया है। हमारे सहयोगी नीतीश जुड़ गए हैं इस खबर पर, वो जरा बिहार की स्थिति को और ज्यादा बेहतर तरह से बताएंगे, जरा रिपोर्ट उनके पास अधिक है। तो जरा एक बात बताएं नीतीश, चाहे वो विधायक के घर के बाहर लगा हुआ बैरिकेड हो, चाहे वो दुकानों के बाहर अतिक्रमण के तहत बनाई गई सीढ़ियां हो, चाहे वो रैंप हो, चाहे वो घर हो, दुकानें हो, सम्राट चौधरी लग रहा है कि योगी के मॉडल से बड़े प्रभावित हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये साफ तौर पर दिख भी रहा है। जैसे ही नई सरकार बनी है उसके बाद से लगातार जो है वो सख्त एक्शन हो रहा है और कई जगह विरोध जरूर हो रहा है, लेकिन लगातार जो है ये आदेश दिया गया है कि इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है। और पटना में तो 9 टीमें स्पेशली बनाई गई हैं इसके लिए और 30 दिसंबर तक कहा गया है कि ये लगातार अभियान चलेगा। और ख़ास तौर पर यह भी देखा गया है कि जहां अतिक्रमण हटाया जाता है और फिर उसी दिन शाम तक वापस जो है जिन लोगों का कब्जा था वो वापस आ जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक फॉलोअप टीम भी बनाई गई है और स्थानीय थाना के प्रभारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि ये जिम्मेदारी उन पर होगी। यदि उसी जगह पर वापस कोई फिर से आता दिखता है तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई होगी। फाइन का प्रावधान कर दिया गया है कि अस्थायी यदि कब्जा है तो 5,000 रुपये और अस्थायी कब्जा है तो 20,000 रुपये का जो है फाइन किया जा रहा है। इसके अलावा कई जगहों पे देखा जा रहा है जहां सड़कें चौड़ी करनी है, लोगों ने बाउंड्री वॉल आगे तक बना लिया था, बाउंड्री वॉल तोड़े जा रहे हैं। तो पूरी कार्रवाई की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि लगातार इस अभियान को चलाया जाए।